नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर के साथ आपके सामने हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को एक हवाई हमले में मार गिराया है। यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबारी की। क्या यह दावा सच है? क्या नसरुल्लाह की मौत ने मध्य पूर्व के हालात को बदल दिया है? इस हमले का क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी, जिसमें छिपे हैं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलू। हसन नसरुल्लाह, जो कि लेबनान का एक चर्चित शिया धर्म गुरु और हिजबुल्लाह का प्रमुख था, ने 33 वर्ष की आयु में इस संगठन की कमान संभाली। उनका जीवन और करियर दोनों ही विवादास्पद रहे। नसरुल्लाह के पिता, जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे, ने अपने बेटे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन नसरुल्लाह की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उस समय की जब इजराइल ने 1943 में लेबनान पर हमला किया। इस हमले के बाद ईरान का समर्थन प्राप्त हिजबुल्लाह का उदय हुआ। 1988 में हिजबुल्लाह ने अपने आधिकारिक घोषणा पत्र में अपने तिरमीश स्पष्ट की। हसन नसरुल्लाह ने संगठन की सेनाओं की भर्ती और प्रशिक्षण का जिम्मा लिया। 1992 में जब 90 माह हिजबुल्लाह का प्रमुख बना, उसने इजराइल के खिलाफ कई हमलों की योजना बनाई। यह कहना गलत नहीं होगा कि नसरुल्लाह ने इजराइल के साथ संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। हालिया बमबारी में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया, जहां नसरुल्लाह की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी थी। हमले की गूंज केवल लेबनान तक सीमित नहीं रही। सीरिया के उत्तरी इलाकों में भी जश्न का माहौल था, जहां लोग हवा में गोलियां बरसा रहे थे। यह स्थिति यह दर्शाती है कि नसरुल्लाह के प्रति घृणा और ईरान की राजनीति के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया कैसे बदल रही है। इजराइल का यह हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिछले कुछ दिनों से जोरदार हमले चल रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह का मुख्यालय बेरूत के दाहिने इलाके में एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग के नीचे था, जहां नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी और कई अन्य लड़ाके भी मौजूद थे। इजराइल ने इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने का दावा किया, लेकिन इस दावे के बाद कई घंटों तक हसन नसरुल्लाह के जीवित होने की अटकलें चलती रहीं। हिजबुल्लाह की ओर से इस हमले पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे संदेह और बढ़ गया है। इस घटना पर विश्व स्तर पर विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस हमले को अपनी सरकार की बड़ी जीत बताया, जबकि हिजबुल्लाह के समर्थकों ने इसे इजराइल के खिलाफ और अधिक आक्रामकता के लिए प्रेरणा के रूप में लिया है। लेबनान में नसरुल्लाह के समर्थकों ने इसे एक सुनहरा मौका बताया है कि वे इजराइल के खिलाफ एकजुट हों। हिजबुल्लाह के नेता ने कहा है कि वे अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी, अमेरिकी और यूरोपीय नेताओं ने इस घटना को सावधानी से देखा है। क्या यह मध्य पूर्व में फिर से एक नई युद्ध की स्थिति पैदा करेगा? बेरूत में नसरुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की खबर के बाद कई लोग जश्न मनाने लगे। यह स्थिति यह दर्शाती है कि नसरुल्लाह की लोकप्रियता में कमी आई है। सुन्नी मुस्लिम, जो कि नसरुल्लाह के खिलाफ है, उन्होंने इस हमले का स्वागत किया है। वहीं शिया समुदाय में चिंता बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग इस हमले के खिलाफ हैं और इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इजराइल का यह हमला केवल नसरुल्लाह के खिलाफ नहीं, बल्कि एक रणनीति खेल का हिस्सा है, जिसमें वे मध्य पूर्व के अन्य शक्तियों को भी कमजोर करना चाहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की ताकत में कमी आएगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जिसमें न केवल हिजबुल्लाह बल्कि ईरान के प्रभाव पर भी असर पड़ेगा। एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने कहा, यदि नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि होती है, तो यह न केवल हिजबुल्लाह के लिए बल्कि ईरान के लिए भी एक बड़ी हार होगी। क्या हिजबुल्लाह एक नए नेता को ढूंढ सकेगा? क्या वे अपनी ताकत को बनाए रख सकेंगे? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि हसन नसरुल्लाह की मौत से मध्य पूर्व के राजनीतिक समीकरण में बदलाव आएगा? कृपया अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इस प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करता है। इस खबर ने कई सवाल खड़े किए। क्या हिजबुल्लाह की ताकत कम होगी? क्या यह इजराइल के लिए जीत है? आने वाले दिनों में हमें इस मामले पर और अपडेट्स मिलेंगे। हम आपको इस मामले की प्रगति से अवगत कराते रहेंगे। याद रखें, सच्चाई और न्याय की खोज हमेशा जारी रहती है। अंत में हम सभी को इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है कि राजनीति की जटिलताओं में हमेशा न्याय और सच्चाई की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।